जिस समय कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध हो रहा था, उस कुरुक्षेत्र के मैदान में तमाम वीरों का बलिदान हो जाता है। और एक दिन की बात है, उसी युद्ध में एक बार पवन पुत्र भीम पहुंच जाते हैं। जिस समय पवन पुत्र भीम जा पहुंचे तो मेरे भैया बताया जाता है, पवन पुत्र भीम ने जाकर के अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। तो मेरे बंधुओं, जिस समय पवन पुत्र जाकर के दुर्योधन की जंघा को तोड़ा, इधर दुर्योधन तो महलों में पड़ा हुआ तड़प रहा है। बताया गया मेरे भैया कि किया समर में भीम ने और कुरपति को आघात, उसके शांति हित द्रोण पुत्र ने की कुचाल विख्यात। इधर दुर्योधन महलों में पड़ा तड़प रहा है। और ऐसा ही नहीं, इधर जब दुर्योधन को तड़पते देखता है द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, तुरंत मन में संकल्प ले लेता है कि हे दादा, आप चिंता ना करो। क्यों? क्योंकि जिस किसी ने आपकी ये दशा बनाई है, मैं आपसे वादा करता हूं इसी वक्त जा करके मैं उसके सारे परिवार का विनाश कर दूंगा। आज मेरे भैया अश्वत्थामा जो है, इधर दुर्योधन से वादा करता है कि आप चिंता ना करो और मैं इसी वक्त जा रहा हूं। वादा करने के बाद अश्वत्थामा देखते हैं क्या करता है। आज हाथ में अपनी तलवार को उठा लिया, तलवार को उठाया और अश्वत्थामा चल देता है। कहाँ को चला? याद रखना, बताया जाता है कि पड़े हुए थे जिस जगह और पंचाली के पूत, अरे पड़े हुए थे जिस जगह पंचाली के पूत, अरे जा पहुंचा द्रोणी वही बन कर यम का दूत। इधर मेरे बंधु, आज वो अश्वत्थामा जो है, जिस समय अपने दादा दुर्योधन से वादा किया कि आप चिंता ना करो क्योंकि मैं इसी वक्त जा रहा हूं, पांडवों के सारे वंश का विनाश कर दूंगा, वादा किया और हाथ में नंगी तलवार लिया चल देता है। इधर मैया द्रौपदी जो है मेरे भक्तों, शिविरों में रात्रि का समय है, अपने 5 पुत्रों के साथ में शयन कर रही थी। और जिस समय मैया द्रौपदी 5 बालकों के संग में उसी शिविरों में सो रही है, भैया रात्रि का समय है, अंधेरी रात है, शिविरों में अंधेरा छाया हुआ था। आज वो द्रोणी जो है अश्वत्थामा हाथ में तलवार को लेकर के वहीं पर पहुंचा। अब अश्वत्थामा ने नहीं जान पाया यहाँ पर पांडव लोग हैं या उनके पुत्र। मन में सोचा ये पांडव लोग सो रहे होंगे, और भैया तलवार को खींचा और क्या किया, आगे बढ़ करके 5 बालकों के शीश को काट लेता। कि पड़े हुए थे जिस जगह
और पंचाली के पूत जा पहुँचा द्रोणी वही बन कर यम का दूत। और ऐसा ही नहीं, आज अश्वत्थामा ने क्या किया कि हत्यारे ने क्रोध में काट दिए वे बाल। अरे हत्यारे ने क्रोध में काट दिए वे बाल। अरे उन पांचों का शीश ले निकल पड़ा चंडाल। याद रखना भैया, आज इस प्रकार से वो अश्वत्थामा पांचों बालकों के शीश को काट लेता है। ऐसा ही नहीं, पांचों पुत्रों का शीश काटा और पांचों बालकों का शीश लिया और चल देता है। इधर जिस समय महलों में जा पहुंचा है अश्वत्थामा और दुर्योधन से जवाब दिया है, दादा ये देखो मैंने आपका बदला ले लिया। और भैया जिस समय दुर्योधन ने देखा ये तो पांडवों के पांचों बालकों के शीश हैं, तो आज दुर्योधन ने जवाब दिया कि हे अश्वत्थामा ये तुमने क्या कर दिया। अरे बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, क्योंकि मैंने आपसे नहीं कहा था कि पांडवों के बालकों का वध करो। तो इधर आज दुर्योधन ने जवाब दिया, अश्वत्थामा आपने बहुत बड़ी गलती कर दिया, क्योंकि इसमें गलती तो पांडवों की थी। तुमने तो पांचों छोटे छोटे बालकों के शिशु को काट लिया। मेरे भैया उस समय बताया जाता जिस समय दुर्योधन ने कहा, तो आज अश्वत्थामा जो है वहां से डर करके भाग जाता है और एक ऊंची पहाड़ी पर छिप जाता है। और इधर जिस समय मैया द्रौपदी के केशों के नीचे पांचों बालकों का रक्त बह करके आता है, तो मैया द्रौपदी की आंख खुली। जिस समय मैया द्रौपदी ने देखा तो आज तुरंत मैया द्रौपदी उठ करके बैठ जाती है। आज मैया द्रौपदी ने देखा कि पांचों बालकों का शीश कटा हुआ पड़ा है। शीश कटे हुए पड़े हैं, तो आज मैया द्रौपदी अपने आप को संभाल ना पा रही। आज माँ द्रौपदी शिविरों में आज वहीं पर फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि एक साथ मैया द्रौपदी के पांचों बालकों का कत्ल हो गया। मेरे भैया आप लोग स्वयं विचार करें, एक माई का लाल जब एक मैया से जुदा हो जाता है तो उस माँ के दिल पर क्या गुजरती है, क्या बीतती है। इधर आज मैया द्रौपदी के तो एक साथ पांचों बालकों का कत्ल हो गया। आज मैया द्रौपदी जो है उन्हीं शिविरों में फूट फूट कर रो रही है, कन्हैया ये तुम्हारी कैसी लीला है श्याम। आज मैया द्रौपदी अपने पांचों बालकों की लहर से फूट फूट कर रो रही है। हे लला कि ले बेटन की लाश और द्रौपदी बिलखी बिलखी बिलखाई रे। आज मैया द्रौपदी जो है
पांचों पुत्रों की लहर से रो रही है ये कन्हैया। अरे ले बेटन को गोद द्रौपदी, अब बिलख बिलख बिला खाही रे। अरे कैसी आई गई नींद लला तेरी, मैया रही जगाई रे। आज मेरे भैया मैया द्रौपदी जो है फूट फूट कर रो रही है कि हे कन्हैया ये कैसी आपकी लीला है श्याम। आज मेरे पांचों पुत्रों का कत्ल हो गया कन्हैया। ये मैया अपने पुत्रों के बिना कैसे रह पाएगी। अरे ले बेटन को गोद द्रौपदी, आई बिलख बिलख बिला खाई रे। अरे कैसी आई गई नींद लला तेरी, मैया रही जगाई रे। और आज मैया द्रौपदी बोली है प्रभु, अरे मोसिया भागिनी जो दुनिया में, अरे कौन सी मैया जाही रे। कन्हैया अपने दिल में मैं कैसे धीरज धरूं श्याम। अरे मोसिया भागिनी जा दुनिया में, अरे कौन सी माँ दुख पाई रे। और गोदी रही पसार नाथन का, दियो भी खगिराई रे। आज मैया द्रौपदी ने जवाब दिया है, अरे धरती मैया तुम फट जाइयो माँ, हम तुम्हारी में जाई समाई रे। आज मैया द्रौपदी ने जवाब दिया, अरे धरती मैया तुम फट जाइयो, हम तुम्ही में जाई समाई रे। अरे इतनी कही कि आज द्रौपदी गैया थी डकराई रे। याद रखना मेरे भैया, आज मैया द्रौपदी जो है इधर शिविरों में बैठी हुई अकेली फूट फूट कर रो रही है कि हे श्याम, हे प्रभु, ये आपकी लीला कैसी है कन्हैया। आज मेरे छोटे छोटे बालकों का कत्ल हो गया। ये मैया अपने दिल में कैसे धीरज धरे। आज मैया द्रौपदी फूट फूट कर रोती है। और ऐसा ही नहीं, आज जिस समय मैया द्रौपदी रो रही है, इधर हर अबला डेरों में खड़ी रो रही है। मैया द्रौपदी को देखती है
आज कोई भी अपने आप को संभाल ना पाया, मैया द्रौपदी को कोई संभाल ना सका। इधर माँ द्रौपदी रो रही थी, तो मेरे भैया इधर जिस समय मैया द्रौपदी रो रही है और तब तक भगवान श्याम सुंदर का आगमन होता है। आज जिस समय माँ द्रौपदी ने भगवान कन्हैया को आते देखा है, तो आज मैया द्रौपदी ने जवाब दिया है, कन्हैया, हे श्याम, आओ आओ, कन्हैया थोड़ी कसर बाकी है, वो भी पूरी कर दो। ये देखो आपके सामने मेरे 5 बालकों का कत्ल हो गया श्याम, अब इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। ये मैया भला अपने दिल में कैसे धीरज धरेगी। एक माँ अब कैसे रह पाएगी, क्योंकि यदि एक बालक चला जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन आज तो मेरे पास में कोई बालक ना बचा, एक भी बालक ना बचा है, किसके सहारे में रहूंगी श्याम। आज मैया द्रौपदी रो रही है, तब तक भगवान श्याम सुंदर जिस समय मैया द्रौपदी के वचनों को सुना, भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, द्रौपदी, हे द्रौपदी, आप चिंता क्यों करती हो, क्योंकि जो होना था सो हो गया। और ये समझ लो कि आज डेरों में पांडव लोग नहीं थे। भगवान श्याम सुंदर ने जवाब दिया है, द्रौपदी मेरी बात सुनो, कि मान लो आज को पांडव यदि और डेरों से अलग न हो जाते, तो अभी बाप बेटे दोनों 2 टुकड़े पड़े नजर आते। भगवान श्याम सुंदर ने जवाब दिया, द्रौपदी, मान लो आज को पांडव यदि डेरों से अलग न हो जाते, तो अभी बाप बेटे दोनों 2 टुकड़े पड़े नजर आते। आज भगवान कन्हैया जवाब दिया, द्रौपदी आप रो रही हो, लेकिन भगवान का शुक्र ये है कि आज पांडव लोग यहाँ पर नहीं थे। यदि 5 पांडव यहाँ पर होते तो आज बाप बेटों के साथ ही साथ में 5 पांडव भी मारे जाते और आपके 5 बालक भी। इसलिए भगवान का शुक्र है कि पांडव लोग यहाँ पर नहीं थे। तो आज जिस समय मैया द्रौपदी से भगवान श्याम सुंदर समझाते हुए जवाब दिया, द्रौपदी देखो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि 5 पांडव आज डेरों में नहीं थे, अन्यथा बेटों के साथ ही साथ में 5 पांडव भी मारे जाते, फिर आप क्या करते। तो इसलिए मेरी बात मानो, अब रो मत, क्योंकि द्रौपदी मैं आज आपसे एक वादा करता हूँ, जिस किसी हत्यारे ने आपके 5 बालकों का कत्ल किया है ना, उस हत्यारे का पता लगा करके मैं तुम्हारे सामने डाल दूंगा, फिर आप जैसा कहोगी उसे वैसा ही दंड मिलेगा।
आज भगवान कन्हैया कहने लगे द्रौपदी बस यहीं पर ठहरो और मैं इसी वक्त जाता हूँ, उस हत्यारे का पता लगाता हूँ। तब भगवान कन्हैया मैया द्रौपदी से इतना कह ही रहे थे मेरे भैया, उसी समय आज कुंती नंदन अर्जुन आ जाते हैं। और जिस समय अर्जुन आए और अर्जुन ने भी जवाब दिया है भद्रे कि अर्जुन बोले ठहरो भद्रे, मैं अभी नीच को लाऊंगा। अर्जुन बोले ठहरो भद्रे, मैं अभी नीच को लाऊंगा, या तेरा वचन निभाऊंगा, या तेरा वचन निभाऊंगा, या मोहना तुझे दिखलाऊंगा। आज जिस समय अर्जुन ने जवाब दिया है भद्रे, अब चिंता ना करो क्योंकि मैं भी उस हत्यारे का पता लगाने जा रहा हूं, और यदि मैं ऐसा ना कर सका तो दोबारा तुम्हारे सामने मुंह लेकर के नहीं आऊंगा। बस आप यहीं पर ठहरो और मैं इसी वक्त जाता हूं। आज इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर और अर्जुन मैया द्रौपदी से वादा किया और अपने वादे के अनुसार उस हत्यारे की तलाश करने चल देते हैं। और भैया जिस समय चले भैया इसलिए बताया गया है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। इधर मैया द्रौपदी जो है मन में सोचा अब मैं इस विप्र को क्या सदा दिलवाऊं, क्योंकि ये मुझसे अपने प्राणों की भीख मांग रहा है। इसको यदि मैंने मरवा दिया तो मेरे पांचों बालक वापस नहीं आ जाएंगे, इसको मरवा देने से मेरे पांचों पुत्र वापस तो नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैया द्रौपदी ने भगवान कन्हैया से कहा है हे कन्हैया, हे श्याम, अब मैं अपना मोह त्याग करके एक शरण में आए हुए ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांगती, इस विप्र को छोड़ दो, क्यों व्यर्थ में कलंक ले रहे हो। तो भैया आज मैया द्रौपदी की बात को सुन करके भगवान कन्हैया ने जवाब दिया वाह द्रौपदी, धन्य हो तुम्हारा त्याग, तुम्हारी तपस्या धन्य हो। आज भगवान कन्हैया ने जवाब दिया द्रौपदी, ये आपकी कथा त्याग और शक्ति भक्ति की कथा सारा संसार हमेशा गाएगा। और जवाब दिया भगवान कन्हैया ने क्या कि धरनी करनी है थमी हुई, ऐसी सुशील अबलाओं से धरनी करनी है थमी हुई, ऐसी सुशील महिलाओं से बलवानों की अधि इज्जत है, बलवानों की अधि इज्जत है तो तुम जैसी महिलाओं से। आज भगवान कन्हैया ने जवाब दिया द्रौपदी, बस आप जैसी महिलाओं के नाम पर ही ये धरती थमी हुई है, आप जैसी अबलाओं के नाम से ही संतों विद्वानों की इज्जत होती चली आ रही है। और हे द्रौपदी, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक ये सूरज चांद रहेगा, हे द्रौपदी, तुम्हारा नाम संसार में हमेशा अमर रहेगा।
आज भगवान कन्हैया ने मैया द्रौपदी को आशीर्वाद देते हुए इधर वहां से चले जाते हैं। और भैया भगवान कन्हैया के कहने के अनुसार द्रोणी की मोक्ष को मुड़वा दिया गया और मणि को निकलवा लिया गया। आज द्रोणी वहां से लज्जित नीचा सिर किए हुए अपने महलों को पहुंचा। और भैया जिस समय महलों को पहुंचा, महलों में जिस समय जा पहुंचा, क्रोध में आकर के आज उस हत्यारे द्रोणी ने अंतिम चक्र छोड़ दिया, अंतिम ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उस समय मेरे भैया अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा देवी गर्भवती थी। अभिमन्यु की पत्नी जो थी उत्तरा देवी गर्भवती थी। उसी गर्भ को नष्ट करने के लिए द्रोणी ने अंतिम ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और भैया जिस समय वो ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, वो बाण आकर के उत्तरा देवी के गर्भ में जा लगा। आज उत्तरा देवी का गर्भ काट काट करके गिराने लगा। उत्तरा देवी कांपती हुई चिल्लाती हुई जवाब दिया है कि उस ब्रह्म बाण की विषम ज्वाला और भीतर ही गर्भ जलाने लगी। उत्तरा देवी कांपती हुई मोहन से हाँ खाने लगी। विषम ज्वाल मेरे भैया उत्तरा देवी के गर्भ को काट काट करके गिराने लगी। उस ब्रह्म बाण की विषम ज्वाल भीतर ही गर्भ जलाने लगी। उत्तरा देवी कांपती हुई मोहन से हाँ हाँ जिस समय वो ब्रह्मास्त्र आकर के मेरे भैया उत्तरा देवी के गर्भ में जा लगा, उत्तरा देवी के गर्भ को काट काट करके गिराने लगा। आज उत्तरा देवी से पीड़ा सहन ना हुई। आज मेरे भैया उत्तरा देवी जो है कांपती हुई चिल्लाती हुई भगवान कन्हैया के पास में जा पहुंची। भगवान कन्हैया के पास में जा पहुंची, जवाब दिया है कि हे मामा, हे केशव, ना जाने ये कैसा गूढ़ भेद है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये मेरा गर्भ बाल भीतर ही भीतर जलता जा रहा है। ना जाने क्या हो गया है। हे मामा, कोई ऐसा उपाय करो, मेरे गर्भ को बचा लीजिए। आज जिस समय उत्तरा देवी की बात को सुना, भगवान कन्हैया समझ गए और भगवान श्याम सुंदर ने जवाब दिया है उत्तरा, बात कोई और नहीं, बात तो यही है, सुनो मेरी बात कि मोहन बोले खल द्रोणी ने और अंतिम ब्रह्मास्त्र चलाया है। इस कुल की मोल मिटाने को यह अंतिम चक्र चलाया है। मोहन बोले खल द्रोणी ने फिर से ब्रह्मास्त्र चलाया है। इस कुल की मोल मिटाने को यह अंतिम चक्र चलाया है।
समय भगवान श्याम सुंदर ने उत्तरा देवी की बात को सुना, भगवान कन्हैया समझ गए और जवाब दिया, है उत्तरा, बात कोई और नहीं, बात तो यह है उस हत्यारे द्रोणी ने महलों में जाकर के वो अंतिम चक्र चला दिया है, अंतिम ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया, वही आपके गर्भ को काट रहा है। इस कुल की मूल मिटाने के लिए अंतिम चक्र को चलाया है। मेरे भैया, जिस समय उत्तरा देवी ने सुना, आज उत्तरा देवी रोने लगी और जवाब दिया, हे मामा, अब आपके सिवा दूसरा कोई सहारा नहीं है। हे मामा जी, आप भले ही मेरा जीवन क्यों ना ले लो, लेकिन इस हमारे गर्भ को बचा लीजिए। आज उत्तरा देवी जो है, आज मेरे भैया उत्तरा देवी ने जवाब दिया कि हे मामा जी, मेरी बात सुनो। रो करके बोली है उत्तरा देवी कि मोहन मोहन और मामा मामा और दासी पर तनिक दया कीजिए, प्रभु मेरा जीवन ले लीजिए, पर मेरा गर्भ बचा लीजिए। आज उत्तरा देवी रो करके बोली, है मामा जी, आप मेरा जीवन ले लो, लेकिन मेरा गर्भ बाल बचा लीजिए। मोहन मोहन मामा मामा, कन्हैया दासी पर तनिक दया कीजिए, प्रभु मेरा जीवन ले लीजिए, पर मेरा गर्भ बचा लीजिए। उत्तरा देवी ने रो करके जवाब दिया, है केशव, हे मामा जी, आप मेरा जीवन ले लो, लेकिन हमारे बदले इस मेरे गर्भ बाल को बचा लो। आज जिस समय उत्तरा देवी रो करके भगवान कन्हैया से बोली है, भगवान श्याम सुंदर उत्तरा देवी की करुण पुकार को सुना। बताया जाता है भगवान कन्हैया एक सूक्ष्म रूप धारण किया और उत्तरा देवी के गर्भ में प्रवेश किया। उत्तरा देवी के गर्भ में प्रवेश किया, जाकर के देखा उत्तरा देवी का गर्भ सारा खंडित हो गया। उत्तरा देवी का गर्भ कटा हुआ है, खंडित है। तो भगवान कन्हैया ने उस कटे हुए गर्भ में अपने प्राण डाले, उसमें प्राण डाले। और जिस समय गर्भ में कटे हुए गर्भ में प्राण डाले और बाहर आए, और धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। और जब मेरे भैया इधर प्रसव का समय आता है, अब देखिए जब 9 महीना व्यतीत हुए तो देखते हैं उसी गर्भ से, माँ उत्तरा देवी के गर्भ से किसका जन्म होता है कि उसी गर्भ से बाद में भय परीक्षित लाल। अरे उसी गर्भ से बाद में भय परीक्षित लाल। अरे श्रोता गढ़ मिल करी कहो जय 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 घनश्याम।
जिस समय भगवान श्याम सुंदर जी उस खंडित गर्भ में प्राण डाल करके बाहर आए और धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ तो जब प्रसव का समय आया, माँ उत्तरा देवी के गर्भ से भगवान के परम भक्त महाराज परीक्षित का जन्म होता है। बोली परीक्षित महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। कहाँ चले गए परीक्षित महाराज? और परीक्षित के जन्म बा परीक्षित ग्वाला दगावेगी बहुत जल्दी बाढ़ेगी। देख लो परीक्षित महाराज। हेलो, बोली बालाजी महाराज की जय हो। इस प्रकार से जिस समय महाराज परीक्षित का जन्म हुआ तो इधर पांडव लोग बहुत ही खुशियां मनाते हैं। इधर अभिमन्यु जी, उत्तरा देवी, आज जिस समय परीक्षित का जन्म हुआ, पांचों पांडव, माँ द्रौपदी, भगवान श्याम सुंदर, सभी लोग खुशियां मना रहे हैं।